एक तो खैर अली साहब ने जो बात की कि ये 7-8 बार पहले इस तरह की चीज़ें हुई हैं, अब ज़ाहिर है और बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब जो रिसेंट पास में जो हुए हैं उसमें काइनेटिक एक्शन तक बात पहुंची, जो पहले कई बार नहीं पहुंचती थी ना। तो एक तो ये है कि वो थोड़ा सा थ्रेशोल्ड जो है चेंज हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जिस अली साहब ने कहा उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि मेक मी लुक गुड, विच अब इट्स पॉसिबल यू नो कि इस तरह की कोई चीज़ें जो उनसे ना आपने उसको तशरीह तरह किया, लेकिन वो ये भी हो सकता है सिर्फ आप उनको ऑपरेशनल फ्रीडम दे रहे हैं तो आप जो उनको स्पेसिफिक मिशंस दे रहे हैं, टारगेट्स दे रहे हैं, उसको आप पब्लिसाइज नहीं कर रहे हैं ना, दैट्स पॉसिबल एज वेल। लेकिन जो अहम चीज़ है, देखें इसको मैं इस तरह से देखता हूँ सिचुएशन को, सबसे पहले आपने उनका ऑब्जेक्टिव देखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस वक्त इस सिचुएशन में ना मोदी को। अगर हम उसको एज ए रैशनल एक्टर देखते हैं, लेट्स सी हिम एज ए रैशनल एक्टर, आखिर उसने इतना पॉलिटिकल सर्वाइव किया और सारा कुछ है, तो ये सिर्फ ईगो के लिए तो नहीं कर रहा होगा नेचुरली। तो उसमें उनका ऑब्जेक्टिव जो मुझे समझ आता है वो ये है कि वो मैसेज ये दे रहे हैं पाकिस्तान को बेसिकली कि कश्मीर को हमने अपनी टर्म्स पे रिजॉल्व कर लिया है। अब इसको आप इसका जिक्र जब भी होगा या किसी तरह से भी जो है ना, अगर जो है इंडिया ये हमें ब्लैकमेल करना चाह रहा है, इंटिमिडेट करना चाह रहा है कि आप आइंदा कश्मीर की बात ना करें, ठीक है ना। तो एक तरफ उन्होंने सिंध तास माहदे को भी बीच में डाल दिया, दूसरी तरफ जो उनसे उन्होंने ये सारा ये जो है ना ये भी थ्रेट दे दिया कि हम एक काइनेटिक एक्शन करेंगे, और वो जाहिर है कि किस लेवल का ये तो नहीं किया। अच्छा, जहाँ तक डिप्लोमेटिक स्पेस का बात है उसमें जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव उन्होंने किया वो जाहिर है उसको इतनी ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिली। लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि इस बार वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर उनकी पोजीशन वीक भी है तो करेंगे कुछ, तो वो उसको इग्नोर करेंगे इवेंचुअली। वो जो जिस चीज़ पे बात जो है ना, जो उनका फैसला होगा वो इस बात पे होगा कि वो ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो डिटरेंस कैपेबिलिटी है, जो है जो जवाब आएगा वो कैसा होगा। इवेंचुअली उसके ऊपर आके डिसीजन होगा, और जाहिर है और इस वक्त जो उनसे ना उसको बहुत, लेकिन उनको क्लैरिटी तो होगी कि पाकिस्तान का जवाब कैसे होगा। आई डोंट थिंक दे वुड बी इन एनी कंफ्यूजन। लेकिन क्लैरिटी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये भी इंटेंट जो पाकिस्तान ने अपना क्लियर कर दिया क्या है, फिर उसमें ज़ाहिर टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। उन्होंने आपने जिस तरह सही कहा, उन्होंने राफेल्स एक्वायर किए, हमने J-10s किए, उन्होंने फिर वो S-400 जो है ना ये डिफेंस सिस्टम रशिया से एक्वायर किया। अच्छा, उसके भी ज़ाहिर है मुकाबले में हमने जो है ना अपनी कैपेबिलिटी बनाई। बट आई थिंक द होल थिंग कम्स बॉइल्स डाउन टू दिस कि इंडिया किसी वक्त जो ये बहुत अरसे से वो कह रहे हैं कि वो टेस्ट करना चाहते हैं, वो जो कभी उन्होंने कोल्ड स्टार भी डॉक्ट्रिन बनाया, कुछ और भी बनाया इस किस्म के मुख्तलिफ, एट सम पॉइंट दे वांट टू टेस्ट कि क्या जो है ना उनकी जो ओवरवेलमिंग, अगर वो इतना देखें वो $85 बिलियन का बजट लगा रहे हैं, हमारा $10 बिलियन का डिफेंस बजट है, ठीक है उनका ज़्यादा चाइना के खिलाफ भी है, लेकिन इवेंचुअली यू नो वो टेस्ट करना चाहते हैं। क्या टेस्ट करना चाहते हैं? क्या वो इस बार करेंगे कि नहीं, कि वो क्या हमारे ऊपर डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं? टेस्ट ये करना चाहेंगे कि मिलिटरीली अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो वो बेसिकली किस हद तक हम कर सकते हैं ना, किस हद तक जो है। बस ये तो बच्चों वाली बात है, अगर इंडिया ऐसे सोच रहा है